हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज आप जिस दिव्य वाणी को सुनने जा रहे हैं वह केवल संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि नहीं है, बल्कि यह मातृत्व की करुण पुकार, संतान रक्षा का संकल्प, संकटों से मुक्ति और भगवान श्री गणेश की अनंत कृपा की एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा है। संकष्टी शब्द स्वयं में ही एक संदेश है। संकट प्लस नाश, संकष्टी अर्थात वह तिथि जो संकटों का नाश करती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी जब चंद्रमा के उदय के साथ आती है तो उसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ और माघी चौथ कहा जाता है। ये तिथि विशेष रूप से संतान की रक्षा, संतान के रोग, भय और बाधाओं के निवारण, गर्भवती स्त्रियों की मंगल कामना, परिवार पर आए अचानक संकट, मानसिक, आर्थिक और दैहिक पीड़ा को समाप्त करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में इसे माताओं का व्रत कहा गया है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक शक्ति मां की प्रार्थना में होती है। प्रिय भक्तों, माघ मास स्वयं में तप और शुद्धि का मास है। ठंड, संयम और सात्विक जीवन, इन तीनों का संगम माघ मास में होता है। इस मास में तिल को विशेष स्थान प्राप्त है। शास्त्र कहते हैं, तिलम ददातियो नित्यम यमलोकम न पश्यति, अर्थात जो तिल का दान करता है उसे यमभय नहीं सताता। इसी कारण इस चतुर्थी पर तिल, गुड़, तिलकुट, तिल के लड्डू का विशेष महत्व होता है। इसीलिए यह व्रत तिलकुट चौथ और माघी चौथ कहलाता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। शास्त्र कहते हैं, भगवान गणेश शीघ्र फल देने वाले देवता हैं। सकट चौथ के दिन यदि सच्चे मन से संकल्प लेकर व्रत किया जाए तो वर्षों पुराने संकट, संतान से जुड़े भय, अकाल मृत्यु का डर, ग्रह बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ये व्रत विशेष रूप से मां पार्वती द्वारा आरंभ किया गया माना जाता है। प्रिय भक्तों, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस व्रत की आत्मा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती अपने पुत्र श्री गणेश को लेकर अत्यंत चिंतित रहती थी। एक बार उन्होंने देखा गणेश जी बार बार रोगग्रस्त हो रहे हैं, कभी चोट, कभी बाधा, कभी अनिष्ट संकेत। मां का हृदय कांप उठा। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मैं अपने पुत्र की रक्षा कैसे करूं? भगवान शिव ने उत्तर दिया, हे देवी, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तू संकष्टी व्रत कर। उस दिन चंद्रमा के उदय पर पूजन कर और संतान के लिए प्रार्थना कर। माता पार्वती ने विधि पूर्वक व्रत किया। उन्होंने निर्जल व्रत रखा, दिन भर मौन और संयम रखा, रात्रि में चंद्र दर्शन किया और भगवान श्री गणेश का पूजन किया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, जो भी माता इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगी उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आएगा। तभी से ये व्रत सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी कहलाया। प्रिय भक्तों, व्रत का फल केवल उस दिन नहीं बल्कि उसकी तैयारी से ही शुरू हो जाता है। व्रत से एक दिन पहले सात्विक भोजन करें, झूठ, क्रोध और निंदा से बचें, मन में पवित्र संकल्प लें। यदि संभव हो तो तिल, गुड़, कंबल या अन्न का दान करें। ये तैयारी व्रत की शक्ति को कई गुना बढ़ा देती है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। लाल या पीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। घर के मंदिर की सफाई करें, मन में हाथ जोड़कर संकल्प लें, मैं अमुक नाम अपने पुत्र पुत्री परिवार की रक्षा हेतु सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान श्री गणेश की कृपा से कर रही हूं। संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत में फल, दूध,
पानी, साबूदाना, तिल से बने पदार्थ ग्रहण करें। चावल, गेहूं, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन न करें। कुछ माताएं निर्जल व्रत भी रखती हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं भाव प्रधान है, शरीर को कष्ट देना अनिवार्य नहीं। संध्या समय पूजा की तैयारी करें। पूजा सामग्री, दुर्वा, लाल फूल, तिलकुट, दीपक, धूप, नारियल, पूजा विधि। आसन पर बैठें, भगवान गणेश का ध्यान करें, दीपक जलाएं, फिर जप करें ई गण गणपतये नमः कम से कम 108 बार। इसके बाद गणेश चालीसा या कथा सुने। प्रिय भक्तों, सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होता। रात्रि में चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा करें। जल, दूध और तिल मिश्रित अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय कहें, हे चंद्रदेव, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे पुत्र पुत्री को दीर्घायु दे और सभी संकट हर ले। इसके बाद गणेश जी को भोग लगाएं और व्रत का पारण करें। सकट चौथ व्रत के चमत्कारी लाभ: संतान की रक्षा, रोग और भय से मुक्ति, अकाल मृत्यु का निवारण, पारिवारिक शांति, आर्थिक संकटों का समाधान, गणपति की विशेष कृपा। प्रिय भक्तों, सकट चौथ केवल एक तिथि नहीं, ये माँ के हृदय की पुकार है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संकष्टी चतुर्थी पर किया गया संकल्प सीधे भगवान गणेश तक पहुंचता है, क्योंकि इस दिन चतुर्थी तिथि चंद्रमा और गणेश तत्व तीनों एक साथ सक्रिय होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और गणेश बुद्धि व विघ्नहर्ता। इसलिए इस दिन किया गया संकल्प मन, बुद्धि, कर्म तीनों स्तरों पर कार्य करता है। प्रिय भक्तों, तिल केवल दान की वस्तु नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, तिल में पितृ तत्व, अग्नि तत्व और रक्षा शक्ति होती है। इसी कारण सकट चौथ पर तिल खाना, तिल का दान और तिल से अर्घ्य अत्यंत फलदायी होता है। यदि संतान बार बार बीमार रहती है तो ये उपाय अवश्य करें। संतान रक्षा हेतु गुप्त उपाय: सकट चौथ की रात्रि एक मिट्टी का दीपक ले, उसमें तिल का तेल डालें, बाती जलाएं, दीपक के सामने बैठकर अपने बच्चे का नाम लेकर 7 बार मंत्र जपें। गं गणपतये नमः, मम संतानम रक्ष रक्ष स्वाहा। दीपक को पूरी रात जलने दें। ये उपाय अकाल भय, दुर्घटना और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। प्रिय भक्तों, अधिकांश लोग चंद्र को केवल जल अर्पित करते हैं, लेकिन मंत्र नहीं बोलते। सकट चौथ पर यह मंत्र अत्यंत फलदायी है। सोम सोमाय नमः, श्री गणेश कृपां देहि देहि। इससे मानसिक भय दूर होता है, संतान का चंचल स्वभाव शांत होता है और घर का वातावरण सुधरता है। रात्रि पूजा के बाद हाथ जोड़कर कहें, हे गणनायक, जैसे माँ पार्वती ने अपने पुत्र के लिए व्रत किया, वैसे ही मैं भी अपनी संतान की रक्षा आपको सौंपती हूँ। मेरी भूलों को क्षमा करें, मेरी संतान को दीर्घायु दें और हर संकट से बचाएं। प्रिय भक्तों, इन गलतियों से बचें। चंद्र दर्शन से पहले भोजन, क्रोध या चिल्लाना, किसी का अपमान, झूठ बोलना, बच्चों को डराना। याद रखें, यह व्रत करुणा का व्रत है। यह व्रत केवल संतान या धन के लिए नहीं। जो व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी को सच्चे मन से करता है, उसके पुराने कर्म हल्के होते हैं, घर में देव कृपा स्थिर होती है, नकारात्मक ग्रह प्रभाव कम होते हैं और मन शांत होता है। प्रिय माताओं और भक्तों, सकट चौथ माँ और ईश्वर के बीच सीधा संवाद है। यदि आपने पूरे विश्वास से ये व्रत किया है तो निश्चिंत रहे, भगवान श्री गणेश आपकी संतान की रक्षा अवश्य करेंगे। अंत में अपना हाथ हृदय पर रखकर मन ही मन कहिए, गण गणपतये नमः। भगवान श्री गणेश आपके घर को सुरक्षा,
शांति और समृद्धि से भर दे। हरे कृष्णा।